इसकी रचना का जो काल है, जो घटना है, वह भी बड़ी अद्भुत है। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। अयोध्या से 4 योजन की दूरी पर तमसा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। उसी तमसा नदी के तट पर महर्षि का आश्रम वाल्मीकि जी का। एक दिन वाल्मीकि जी अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय वाल्मीकि जी के आश्रम में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी आए। ये नारद जी बड़े अद्भुत महात्मा हैं। कहीं भी कोई कथा शुरू होगी तो फिर उसके मूल में नारद जी जरूर रहते। नारदो देव दर्शन, ये देव दर्शन है। नारद जी ऐसे महात्मा हैं जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले। पूरा 18 पुराण रामायण सब पढ़ लेना, नारद जी जिसको मिले उसको भगवान जरूर मिले। नारद जी का मिलने का मतलब है भगवान के मिलने का सुनिश्चय। नारदो देव दर्शना, नारद जी आए तो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया। अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आए तो उसका पूजन करना चाहिए। अतिथि देवता होता है। अतिथि का मतलब जो बता करके, सूचना दे करके आपके घर आवे वो अतिथि नहीं होता। आपको पता है कि कल अमुक व्यक्ति आने वाले हैं, फला ट्रेन से आएंगे, बोले वो अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब जो बिना सूचना के, बिना बताए आ जाए, उसका नाम अतिथि होता है। और वहीं पर धर्म की परीक्षा होती है। क्यों? बोले कोई बता करके आएगा तब तो आप सारी तैयारी कर ही लोगे, लेकिन बिना बताए कोई पहुंच जाए और उसका स्वागत हो, सम्मान हो, कोई कमी न रहे, यही अतिथि पूजा है। अतिथि देवो भव। वेद कहता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि देवता है और जिसके द्वार से अतिथि निरादर को प्राप्त करके जाता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अतिथि का निरादर नहीं होता। देवर्षि नारद अचानक आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका पूजन किया और पूजन सम्मान करने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से प्रश्न किया। जब संसार के 2 प्रपंची प्राणी मिलते हैं तो संसार के प्रपंच की चर्चा होती है। एक संसारी प्राणी से मिलेगा तो वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपना दुख सुनाएगा, वो अपनी व्यथा सुनाएगा, वो अपनी व्यथा सुनाएगा। लेकिन 2 महात्मा जब मिलते हैं तब व्यथा नहीं होती, भगवान की कथा होती है। वहीं से कथा का सूत्रपात होता है। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार अंश और नारद जी भगवान के परम भक्त और भगवान के अवतार भूत भी। भगवान के 24 अवतार में नारद जी को तीसरा अवतार स्वीकार किया जाता है। तो भगवत स्वरूप देवर्षि नारद पधारे। वाल्मीकि जी के आश्रम में दोनों का मिलन हुआ। पूजन होने के बाद, अतिथि सम्मान होने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने संसार की चर्चा नहीं की। वाल्मीकि जी ने नारद जी से कहा, देवर्षि आप अनेक लोकों में भ्रमण करते हैं और आप परम ज्ञानी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस समय संपूर्ण लोकों में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? वाल्मीकि जी ने कहा, मैं यही जानना चाहता हूं। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इस समय समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है और जो सर्वगुण संपन्न हो, गुणवान हो।
कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान, और गुणवान के साथ साथ वो पराक्रमी भी हो, विद्वान भी हो, धर्मज्ञ भी हो, दृढ़व्रत भी हो, चरित्रवान भी हो। ऐसे ऐसे 16 गुण का नाम वाल्मीकि जी ने लिया और कहा इन सारे गुणों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। और मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही दे सकते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। महर्षि वाल्मीकि ने जो पूछा कि इन गुणों से युक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। वो पुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं, अपितु परम पुरुष। परम पुरुष पुरुषोत्तम, समस्त लोकों में पुरुषों में उत्तम जो पुरुषोत्तम है, उनको जानना चाहते महर्षि। ये पुरुषोत्तम माने भगवान। ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयोग किया जाता है। आप सभी शास्त्रों को पढ़ लेना, कभी किसी देवता को पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता है। पुरुषोत्तम केवल भगवान का नाम। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम का। पुरुषोत्तम केवल भगवान। इसीलिए जगन्नाथपुरी को पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। पुरुषोत्तम ब्रह्म, दारु ब्रह्म विराजमान। तो पुरुषोत्तम माने परब्रह्म, परमात्मा। महर्षि वाल्मीकि ने कहा मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और ये गुणवान कहने का मतलब जिसमें गुण विद्यमान हो। यहां पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि लोग कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, गुण रहित है, निराकार है। लेकिन रामायण में जो महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ब्रह्म और परमात्मा की जिज्ञासा की, वो ब्रह्म, वो परमात्मा गुण रहित नहीं है, वो गुणवान है। गुणवान से ही प्रश्न प्रारंभ हुआ, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। ऐसे गुणवान ब्रह्म को क्यों? बोले जो निर्गुण ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म को मैं नहीं जानना चाहता। क्यों? बोले जान करके भी क्या करेंगे, जिसमें कोई गुण ही नहीं है वो मेरे किस काम आएगा। दया, कृपा, करुणा, क्षमा, उदारता, ये तो गुण है। और जिस ब्रह्म में ये सब गुण हो ही ना, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, उससे हमको क्या मिलेगा। हम तो सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। हम सगुण साकार ब्रह्म को जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरा काम तो उसी से बनेगा। वही मेरे पर कृपा करेगा, करुणा करेगा, जिसके अंदर ये सारे दिव्य गुण प्रकट हो। ऐसे परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं।